अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार और ख़स्ता सी मीठी टिकिया की रेसिपी लेकर आई हूँ। कंप्लीट मेजरमेंट के साथ और कंप्लीट टिप्स एंड ट्रिक के साथ हम ये मीठी टिकिया बनाएंगे और इतनी ख़स्ता और क्रिस्पी बनेंगी ये कि जितने दिन भी आप रख कर खाएँ ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं होंगी और बहुत ख़स्ता रहेंगी। तो इसे किस तरह से बनाना है, कैसे बनाना है, कंप्लीट रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो स्टेप बाय स्टेप मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीठी टिकिया बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में मैं लूँगी आधा कप गरम दूध। इसमें हम ऐड करेंगे 1/3 कप सूजी। ये बहुत बारीक सूजी है और मोटी सूजी भी मार्केट में मिलती है, लेकिन मैंने यहाँ पे बहुत बारीक सूजी ली है। दूध में ऐड करेंगे तो ये फूल जाएगी। इसे हम रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देने के लिए, ताकि हमारी सूजी अच्छे से फूल जाए। 15 मिनट के बाद सूजी अच्छी तरह से फूल चुकी है और अच्छी तरह से देखें ये सॉफ्ट हो चुकी है। मीठी टिक्कियाँ क्रिस्पी बनने की एक बड़ी वजह ये है कि आप गर्म दूध में सूजी को तकरीबन 15 मिनट के लिए सोक करने के लिए रख दें। अब यहाँ पर हम लेंगे आधा कप शुगर पाउडर। मैंने आधा कप चीनी के अंदर 3 से 4 अदद बड़ी इलायची डालकर इसे पीस लिया और पाउडर फॉर्म में बना लिया। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे, साथ ही इसमें 1/4 कप हम इसमें ऐड करेंगे मेल्टेड घी। घी को पहले मैंने मेल्ट कर दिया, फिर इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ऐड करेंगे तकरीबन 1/3 कप सीसम सीड। अब इसमें ऐड करेंगे 1.5 कप मैदा। मैदे को पहले मैंने छान लिया, फिर उसके बाद इसमें ऐड किया। अब हम हाथों का इस्तेमाल किए बगैर स्पैचुला की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें हमने जितने भी इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं ये बिल्कुल इसकी मेजरमेंट परफेक्ट है। हमें इसमें पानी या दूध और ऐड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी और थोड़ी ही देर में देखें स्पैचुला की ही मदद से इसका आटा अच्छी तरह से गूंद गया। ये देखें। अब हम इसे रेस्ट देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि हमारा आटा स्मूथ हो जाए। 10 मिनट के बाद मीठी टिकिया का जो हमने आटा गूंद कर रखा था स्पैचुला की मदद से, वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। अब ये बेलने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम इसकी टिकिया बनाएंगे बेलकर। इसे थोड़ा सा हाथों की मदद से स्मूथ कर लें। ये देखिए हमारा आटा बिल्कुल रेडी है। अब इसे आप को कट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे ही पूरा आटा लेके इसे रोलिंग पिन की मदद से बेलना शुरू कर दें। जैसा हम एक रोटी बनाते हैं उस हिसाब से हमें आटा बेलना है और इसे इसकी मोटाई कितनी रखनी है वो भी मैं आपको चेक करवाऊंगी कि हमने कितना इसको मोटा रखना है। ये देखें ये कटर मिलते हैं किसी भी बेकरी शॉप में, आपको इजीली मिल जाएंगे। अगर नहीं है तो आप गिलास की मदद से भी कट कर सकते हैं। इससे बहुत इजी होता है काटना और इक्वल साइज़ में कट जाता है और आसानी होती है काटने में। तो अगर आपके पास नहीं है तो ये कटर ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। अब हम इसे कट कर देंगे और देखें इसकी मोटाई हम इतनी रखेंगे। मैं आपको चेक करवा देती हूँ। जो एक्स्ट्रा हमारे पास ये आटा है इसको साइड में रख देंगे, बाद में इसकी और टिकिया बना लेंगे। ये देखें इसको हमने इतना मोटा रखना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे वरना ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगी और हार्ड हो जाएगी। तो हमें इसकी मोटाई इतनी रखनी है जिससे ये थोड़ी सी क्रिस्पी होगी और अंदर से सॉफ्ट होंगी। अब घी को मैंने पहले से हल्की आंच में गर्म करने के लिए रख दिया था। घी को बहुत ज़्यादा तेज़ आंच में हम गर्म नहीं करेंगे, बिल्कुल हल्की आंच में हम इसे फ्राई करेंगे और पहले इसका नीचे से कलर अच्छी तरह से गोल्डन होने देंगे, फिर इसे टर्न करेंगे। अगर शुरू में ही आपने इसे फ्लिप करने की कोशिश की तो ये टूट जाएंगी। इतना परफेक्ट कलर जो आप इसका देख रहे हैं ये इसी वजह से आया है कि मैंने इसे बार बार चेक करके इसे फ्लिप किया, ताकि कहीं से डार्क और कहीं से लाइट कलर ना हो जाए। देखें आप देख सकते हैं इसका परफेक्ट कलर आया है, जो कि हमें टिकिया में ऐसा ही चाहिए। अब इसे हम निकाल लेंगे और बाकी की जो हमारे पास टिकिया है इतना ही हम इसमें डालेंगे जितनी फ्राइंग पैन में आएंगी। बहुत ज़्यादा डालिएगा नहीं वरना फिर ये आपस में टकरा कर टूटना शुरू हो जाती हैं। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ये मीठी टिकिया इतनी क्रिस्पी और मज़ेदार बनी है कि फ्राई करने के फ़ौरन बाद से ही मेरी बेटियों ने खाना शुरू कर दिया। तो आप भी इसी मेजरमेंट के साथ इसे ट्राई कीजिएगा और आप इसे कई कई दिन भी रख कर खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।